आज हम बात करने वाले हैं कैनन के EOS R5 के बारे में। सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है कैनन का EOS R5। जब से इस कैमरा के बारे में डिस्कशन चालू हुआ है, जब से ये कैमरा लॉन्च हुआ है, उसके पहले से ही इस कैमरा ने मार्केट में धूम मचा दी है। सारे फोटोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स काफ़ी एक्साइटेड हो चुके हैं इस कैमरा के बारे में। वीडियो में हम देखेंगे इस कैमरा का सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके बाद हम लोग ने इस कैमरा को वेरियस लोकेशन पे जाके शूट किया था, अलग अलग जॉनर ऑफ फोटोग्राफी को भी ट्राई किया था, इसका रिजल्ट्स देख लेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने इस कैमरा को RF लेंसेज और अडेप्टर के साथ EF लेंसेज से भी शूट किया था। ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, मतलब रिव्यूज एंड कंक्लूजन भी होने वाले हैं। इस कैमरा का इफेक्टिव मेगापिक्सल 45 है, मतलब 45 मेगापिक्सल से हम फोटो ले सकते हैं, जिससे कमर्शियल फोटोग्राफर तो बहुत खुश हो चुके हैं। इसमें 384 मीटरिंग जोन्स है। इसका जो ISO रेंज है वो 100 से लेकर 51,200 तक है। बट गुड थिंग ये है कि इसको हम एक्सपांड लोअर 100 से नीचे 50 भी जा सकते हैं एंड देन 1,02,400 भी रख सकते हैं। ये कैनन का पहला कैमरा है जिसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है 5 स्टॉप एंड विद द कंपैटिबल लेंसेज ये है 8 स्टॉप। तो जो फोटोग्राफर ज़्यादा करके हैंडहेल्ड फोटोज लेते हैं या लो लाइट में फोटोज लेते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें जो कंटिन्यूस शूटिंग मोड है ऑन मैकेनिकल शटर वो है 12 FPS एंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक शटर दैट इज 20 FPS। ये सुन के भी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड फोटोग्राफर्स काफ़ी एक्साइटेड हो चुके हैं। इस कैमरा का जो वेट है वो है 650 ग्राम्स और बैटरी के साथ है 738 ग्राम्स। इसमें LPE6NH बैटरी यूज होती है, जो 5D सीरीज में बैटरी है वैसी ही ये सेम बैटरी है, बट इसका जो कैपेसिटी है वो 330 mAh ज़्यादा है। इस कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर दिया गया है जो है 1/2 इंच OLED 5.76 मिलियन डॉट से बना हुआ, जो एक्चुअली इंप्रेसिव है। उसके अलावा इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, मतलब जो डिस्प्ले है वो है 3.15 इंच एंड 2.1 मिलियन डॉट से बना हुआ है। तो सरप्राइज मत होइए अगर आप देखते हो कि ज़्यादा करके फोटोग्राफर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर यूज कर रहे हो रादर देन दी डिस्प्ले। अब बात करते हैं इसके कार्ड की। इसमें 2 स्लॉट्स है। सबसे पहले स्लॉट है वो SD कार्ड के लिए है, बट अगर किसी को 8K वीडियो शूट करने हैं, अगर कोई फोटोग्राफर है जो ज़्यादा करके कंटिन्यूस शूटिंग मोड पे शूट करता है, जिसके इमेजेस जल्दी प्रोसेस होने चाहिए, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन CF एक्सप्रेस भी दिया गया है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं वो रॉ में शूट करना प्रेफर करते हैं, स्पेशली कमर्शियल फोटोग्राफर। तो इसमें हम रॉ 12 बीट, 13 बीट एंड 14 बीट अनकम्प्रेस से भी शूट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुझे लगा है कि JPEG हम लोग 10 बीट HEIF में भी शूट कर सकते हैं, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट मोर कलर्स नाउ। इस कैमरा को हम लोग ने वेरियस सिचुएशंस में वेरियस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी के लिए ट्राई किया। डिफिकल्ट सिचुएशन, गुड लाइटिंग सिचुएशन, सब में ट्राई किया। इसका जो हाईलाइट फीचर है वो है इसका
हाई रेजोल्यूशन इमेज सेंसर 45 मेगापिक्सल, जिससे आप एक डिसेंट साइज का प्रिंट भी बना सकते हो। और मानो कि अगर आपने कोई वाइड शॉट लिया है तो क्रॉप करने के बाद एक डिसेंट रेजोल्यूशन भी आपको मिल सकता है। इस कैमरा के ऊपर हम लोग ने आरएफ लेंसेज एंड ईएफ लेंसेज दोनों माउंट करके देखे थे। जब हम लोग ने शार्प लेंसेज यूज किए थे तब हमें सच में हाई क्वालिटी इमेजेस मिले थे और इमेजेस बहुत शार्प लग रहे थे। अगर आप क्रिएटिव फोटोग्राफर हो तो आपको कलर कास्ट निकालने को आना चाहिए, या डिजायर्ड कलर अचीव करने को आना चाहिए। और ये डेफिनेटली आप प्रीसेट वाइट बैलेंस या केल्विन से कर सकते हो। पर हमने इस कैमरा को उसके रॉ आउटपुट में टेस्ट किया, मतलब ऑटो वाइट बैलेंस पे हम लोग ने टेस्ट किया, और हमें ये नजर आया कि कलर्स काफी सिचुएशन में बहुत अच्छे हमें अचीव हुए हैं और इसका सैचुरेशन बहुत बढ़िया है। हमने इस कैमरा का नॉइज परफॉर्मेंस भी टेस्ट किया। हमें यह नजर आया कि ब्राइट लाइट में इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, हमें कोई नॉइज नजर नहीं आया। बट जैसे क्लाउडी होने लगा हमें धीरे धीरे करके आईएसओ जैसे बढ़ाते गए हमें नॉइज नजर आया। एंड एकदम लो लाइट, मतलब जब हम नाइट में जो कोई फोटोग्राफी की थी उसमें हमें 200 और 400 आईएसओ में भी नॉइज नजर आया। डेफिनेटली हाई रेजोल्यूशन इमेज सेंसर में नॉइज तो हाई आईएसओ पे नजर आता ही है। इसकी एक बात हमें अच्छी लगी है कि इसका जो क्रोमेटिक नॉइज है वो बहुत कम है। मतलब आप जब 100% जूम करते हो तभी आपको ये दिखाई देता है। कैमरा का डायनामिक रेंज जो है वो डिसेंट है। जब हम हाई कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में शूट कर रहे थे तब हमें आइदर हाइलाइट्स में डिटेल्स मिले या शैडोज में मिले, पर इसका एक्सपोजर लैटिट्यूड जो है कैमरा का वो अमेजिंग है। जब हम पोस्ट प्रोसेस कर रहे थे और हाइलाइट्स और शैडोज दोनों में हमें काफी अच्छे से डिटेल्स में रिकवरी मिली। स्पेशली हाइलाइट्स में जो प्रीवियस कैमरास में उनके नहीं होता था, इस कैमरा में हो रहा है। जो आरएफ लेंसेज हमने यूज किए उसके रिजल्ट हमें काफी शार्प नजर आए थे। इस कैमरा का जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो सच में काफी अच्छा है। लो लाइट में शूट करते हुए स्पेशली हैंड हेल्ड से हमें काफी अच्छे से स्टेबिलिटी मिली थी। इस कैमरा का जो फील है वो काफी बढ़िया है। कैमरा हाथ में लेने पे मजा आ जाता है, ग्रिप काफी कंफर्टेबल है, कैमरा हमें सॉलिड और स्टर्डी लगा है। इस कैमरा के जो बटन प्लेसमेंट है वो डीएसएलआर से अलग है। तो समझो अगर आप कैनन के सेमी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल कैमरा के बाद अगर ये मिररलेस यूज कर दो तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। फॉर्चुनेटली मैंने कैनन का आरपी लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज किया है, इसीलिए इस कैमरा को यूज करते वक्त मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। इस कैमरा का जो डिस्प्ले है उसमें टच स्क्रीन भी दिया गया है। उससे फायदा ये होता है कि अगर आपको मेन्यू से कोई सेटिंग्स एक्सेस करने हो या सेटिंग्स चेंज करने हो तो फास्ट एंड इजीली कर सकते हो। बहुत टाइम मैं टच शटर यूज करके फोटोग्राफी भी कर लेता हूं। अगर मुझे कभी कोई लो एंगल फोटो लेने हैं या एक्सट्रीम टॉप एंगल लेने हैं तो ये टच शटर टच स्क्रीन से फायदा हो जाता है। इस कैमरा का जो EVF है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, वो हमें काफी इंप्रेसिव लगा है। लो लाइट में शूट करते वक्त भी हमें बहुत क्लियर दिख रहा था। अगर आप DSLR यूज करते हो तो आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर यूज करते हो, बट जब आप EVF पे शिफ्ट होते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमें इसका EVF सच में काफी अच्छा लगा है। इसका जो रिफ्रेश रेट है वो काफी हाई है, उसके वजह से मैकेनिकल शटर हो या इलेक्ट्रॉनिक शटर हो, जब आप कंटिन्यूस शूटिंग मोड पे शूट करोगे तो भी ब्लैकआउट होने वाला नहीं है। इस कैमरा से जो रॉ फाइल बनती है वो अप टू 60 MB है। तो अगर आप रॉ शूट करते हो तो आपको स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए और इसी फाइल्स को प्रोसेस होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। इस कैमरा को मैंने और मेरे टीममेट्स ने सबने यूज किया। जैसे मैंने आरपी और कैनन का EOS R दोनों यूज किया है, इसलिए मैं तो जल्दी यूज टू हो गया। बट अगर आप R सीरीज के अलावा कोई दूसरा कैमरा यूज करते थे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज टू होने के लिए। इसका जो 3.15 इंच का डिस्प्ले है वो टफन ग्लास से बनाया हुआ है। इसका मतलब अगर आप इसका रफ यूज भी करते हो तो भी इस पे ज्यादा स्क्रैचेस आने वाले नहीं हैं। जब हम इसका व्यू फाइंडर यूज करते रहते हैं तो इसका डिस्प्ले ट्रैक पैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मानो कि आपका सब्जेक्ट ऑफ सेंटर है या साइड में है, तो यूजिंग दैट ट्रैक पैड हम ऑटो फोकसिंग पॉइंट उसके ऊपर ला सकते हैं और सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। मिररलेस कैमरा की ऑटो फोकसिंग टेक्नोलॉजी DSLR से बेटर होती है और R5 तो ये प्रूव कर देता है। इस कैमरा की फोकसिंग अच्छी है, बढ़िया है, पर परफेक्ट नहीं है। काफी टाइम जब हम शूट कर रहे थे तो ये सब्जेक्ट के बदले फोरग्राउंड या बैकग्राउंड पे फोकस शिफ्ट कर रहा था।
जब हम बर्ड फोटोग्राफी कर रहे थे और जब बर्ड टाइनी था फ्रेम में, तब ये बर्ड के बदले बैकग्राउंड पे ही फोकस शिफ्ट कर रहा था। मिररलेस कैमरा का एक अच्छा है कि सिस्टम अपडेट करके हम ऑटो फोकसिंग और भी इंप्रूव कर सकते हैं। हम आपको हमेशा रेकमेंड करेंगे कि शूट करने के पहले एक बार ऑटो फोकसिंग का मेन्यू को एक्सेस कर लेना। तो मानो कि आप अगर वाइल्ड लाइफ या पोर्ट्रेट शूट करने वाले हो तो आई ऑटो फोकस को पीपल या एनिमल प्रायोरिटी पर रख देना, आपकी ऑटो फोकसिंग बहुत ईजी हो जाएगी। पर शूट करते वक्त हमने नोटिस किया कि यह हर एक टाइम एक्यूरेटली काम नहीं कर रहा था। इस कैमरा का ऑटो फोकस परफॉर्मेंस लो लाइट में काफ़ी अच्छा था। हमें ये ऑटो फोकस स्ट्रगल करते हुए काफ़ी कम सिचुएशन में नजर आया है। इस कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज करके जब हम पैनिंग कर रहे थे तो रोलिंग शटर का इफेक्ट हमें नजर आया। वैसे भी हाई रेजोल्यूशन के कैमराज यूज करने के बाद रोलिंग शटर का इफेक्ट ऑब्वियस है। अगर आप आपके कैमरा में हायर मेगापिक्सल एक्सपेक्ट करते हो, अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करते हो, जैसे कि आप फैशन फोटोग्राफर हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो, तो आपके लिए ये कैमरा सही रहेगा। बट अगर आप लो लाइट में शूट करते हो, हाई आईएसओ रख के शूट करते हो, तो ये कैमरा आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देने वाला नहीं है। हमने कैनन के दूसरे कैमरा भी टेस्ट किए थे, उसके परफॉर्मेंसेस हमें इससे अच्छे लगे इन लो लाइट। इस कैमरे के फीचर्स और परफॉर्मेंस आपके शूटिंग स्टाइल को सूट होता है तो हमारे हिसाब से आपको इस कैमरा को लेना चाहिए।